तो दिल्ली सहित उत्तर भारत में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हमारे दफ्तर से भी लोग बाहर निकले, हमारे दफ्तर के आसपास जो दूसरे दफ्तर हैं वहां से भी लोग बाहर निकले और सबके सब अभी भी बाहर खड़े हुए हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कर रहे थे? हाँ जी, उस समय हम काम कर रहे थे और देखा तो बहुत तेज झटके लगे महसूस हो रहे हैं, तो हम सब नीचे उतर के आ गए जी। तो आपको किसने कहा बाहर निकलने के लिए? नहीं, ये तो हम तो अपनी जान बचाने तो बाहर तो निकलेंगे ही ना। महसूस हो गया बहुत सर, बहुत बाहर बहुत तेज हिला, अभी देख बहुत तेज हिला और हमने जो है देखा कि ऐसा हिल रहा था। अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं तो जी हमें तो पता ही नहीं लगा भूकंप का, तो काम कर रहे थे। हाँ, झटके बहुत तेज आए थे। आप बताइए, आप बताइए। हाँ सर, हम सीट पर बैठे थे उस टाइम, कुर्सी चेयर हमारी धीरे धीरे हिले लगी। हमने देखा मॉनिटर भी हिल रहा है बहुत तेजी से। काफी देर तक हमने इंतजार किया, बोले भाई बहुत तेज भूकंप है। हम धीरे धीरे सारे अपने बाहर। क्या कर रहे थे उस समय? हम लोग चेयर पे बैठ के बातें कर रहे थे, हमारी चेयर जोर जोर से हिलने लग गई थी। फिर हम लोग फटाफट उठ के भागे। तो आप कोई नुकसान होने की खबर है? सर नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, बट ये था हम लोग को लगा कि मतलब कुछ हो रहा है, कुछ कंपन हो रहा है, तो सबने बाहर कर दिया सर ने। तो आप लोगों ने अपने परिवार वालों से भी बात की कि उनके इलाके में? उन्होंने बताया कि क्या है, हल्के झटके वहाँ पे भी महसूस किए गए हैं। संगम विहार, दिल्ली संगम विहार में बात की थी घर बल्लभगढ़ पे। इनफैक्ट बल्लभगढ़ में भी ऐसे तेज झटके महसूस हुए हैं, तो और काफी ब्रॉड एरिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, काठमांडू में 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये ऊपर हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज के स्टूडियो की लाइटिंग। ये अभी भी करीब 5 मिनट पहले ये झटके आए थे और अभी भी ये हिल रहा है। हम केदारनाथ से लौटकर यहीं देहरादून में थे। कुछ देर पहले भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। देखिए, होटल में जो इस तरीके से ये झूमर लगा हुआ है, ये अभी भी करीब 5 मिनट पहले ये झटके आए थे और अभी भी ये हिल रहा है। इतना तेज झटका था, अचानक कुछ सेकंड के लिए आया और इस होटल में जो लोग ठहरे हुए थे उन सब ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हमारे साथ एक परिवार है। आप लोग को अभी कुछ देर पहले क्या लगा भूकंप के झटके जैसे? चेयर पे बैठा हुआ था और बहुत तेजी से ऐसा लगा जैसे कुछ हिल रहा है। मेरी चेयर भी हिली थी और वो जो गमले रखे वो भी हिलने लगे और ये जो फानुस लगे मुझे बहुत तेज से हिल रहे थे। फिर हम आप लोग भी यहाँ थे, आप लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए? क्या आप लोगों को लगा? आप लोगों को झटके महसूस नहीं हुए थे? एक्चुअली हम यहाँ नहीं थे, हम लोग ऊपर थे। ऊपर में लगा कुछ ऐसा भूकंप जैसे? एक्चुअली ऊपर म्यूजिक है तो बहुत लाउड है। बहुत लाउड है। आप लोग यहाँ पे थे, आप लोगों को कोई भूकंप के झटके जैसे महसूस हुए कुछ देर पहले? मेरे को तो अभी ऐसा महसूस नहीं। हाँ, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, इससे पहले कभी कुछ ऐसा लगा था आपको? नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। तो देखिए, अभी भी जैसे कि झूमर बताया उन्होंने, कुछ लोग जो अपने अपने कमरों से बाहर निकल गए, कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता चला। लोग जब बाहर निकले इस तरीके से तब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ झटका हुआ है। और इस तरह की खबरें यूपी के अलग अलग जिलों से भी आ रही हैं कि वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, देहरादून। जी हाँ, यूपी, बिहार और जगह जगह मध्य प्रदेश और नेपाल में बताया जा रहा है, नेपाल में केंद्र था। काठमांडू में 7.5 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप, नेपाल के पोखरा से 80 किलोमीटर दूर ये केंद्र था। उत्तर भारत और नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और केंद्र नेपाल है, ये जानकारी मिल रही है, जहां पर 7.5 की तीव्रता के भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल के पोखरा से 80 किलोमीटर दूर ये केंद्र था और उत्तर भारत, नेपाल और उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये देखिए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो सिस्टम्स रखे हुए थे। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे थे स्टूडियो में जो लाइटिंग्स वगैरह हैं, जगह जगह इस तरह से झटके महसूस किए गए और काफी देर तक, 2 से 3 मिनट तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए, लोग जो हैं, जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए, उन्होंने वो तुरंत इमारतों को खाली करा लिया गया और जितने भी ऑफिसेस में लोग काम कर रहे थे वो तुरंत ऑफिस के बाहर आ गए, इमारतों को खाली करा लिया गया। या फिर कॉर्नर्स में, जो बिल्डिंग से कॉर्नर्स में लोग चले जाते हैं, ये एक तरीका होता है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने इमारतों को खाली किया, ऑफिस के बाहर आ गए। आपको बता दें, ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एबीपी न्यूज का जो स्टूडियो है उसमें जो लाइटिंग्स हैं, ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो लाइटिंग्स हिल रही हैं और 2 से 3 मिनट तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए। करीब 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जिस समय आया उस समय आप लोग क्या कर रही थी? वी वर इन अ मीटिंग, तो बस क्या बताएं।
आपको कैसे कब आपको लगा कि अरे ये कुछ? एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग जारी थी और हम लोग बैठे हुए थे, तो अचानक से स्क्रीन हिलने लग गई और चेयर हिलने लग गई थी, तभी हम लोगों को बोल दिया गया। वो माउस वगैरह सब वाइब्रेट हो रहे थे पीसीज वगैरह, तो देखकर तब भागे बाहर हम लोग। मेरे साइड में बैठी हुई थी और पूरी तरह मेरे को लग रहा था कि ये पैर वो कर रहे हैं, उसके बाद पूरी चेयर में खुद सिस्टम पूरा वाइब्रेट हो रहा था, कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। जब किसी ने बोला अर्थक्वेक, तब रियलाइज हुआ कि कोई हिला नहीं रहा है, ये पूरा फ्लोर वाइब्रेट हो रहा है। एक्चुअली क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपका पहली बार? फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। वैसे मैं देहरादून से हूँ, वो अर्थक्वेक के लिए प्रॉन एरिया है, लेकिन मुझे पहली बार इतना फील हुआ। पूरी मैं शेक में अब भी शेक हो रही हूँ, ये सब बहुत ज्यादा फील हुआ। और साथ ही आपको बता दें, सलमान खुर्शीद के घर इंटरव्यू चल रहा था और ये पटना की तस्वीरें हैं, जिस तरह से लोग अचानक घरों से बाहर निकले, पैनिक हुआ क्योंकि बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 से 3 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, लोग भाग रहे हैं, लोग अचानक घरों से बाहर आ गए क्योंकि बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए, सुरक्षित खुले में आने की कोशिश की लोगों ने। लोग अचानक से घबरा गए, पैनिक की सिचुएशन वहां पर, लोग अचानक से घबरा गए। देखिए, तमाम लोग जो घर के अंदर बैठे हुए थे, दोपहर का वक्त था, अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 से 3 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद खुले मैदान की तरफ लोग वहां से भागने लगे, अपने अपने घरों से बाहर आ गए, बिल्डिंग से बाहर आ गए, ऑफिस से बाहर आ गए लोग। 2 से 3 मिनट तक भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। तो ये सब होता है और आई थिंक भूकंप है, अर्थक्वेक है, बड़ा हेवी अर्थक्वेक, बहुत हेवी है, बहुत हेवी अर्थक्वेक। आई थिंक वी शुड मूव आउट। सर अभी भी हिल रहा है सर, सब कुछ अभी भी हिल रहा है जी, रुक गया, अभी भी हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है, शॉर्ट्स है। आई थिंक निकलना चाहिए। लिफ्ट नहीं faster than us. That you're faster than us. You know, I was giving him an interview, and I thought, what have I said? आगे. आपके वीडियो ने हिला दिया सर सब कुछ। क्या ऋषभ? ये मैसिव नहीं है, अरे करेंगे यार। अच्छा, we have come down because Khurshid is also standing with duration was wrong. That's हमारे साथ मौजूद हैं सलमान। और बड़ी खबर आपको बता दें, काठमांडू में कुछ इमारतों के गिरने की खबर आ रही है रॉयटर्स के हवाले से। बड़ी खबर, काठमांडू के कुछ इमारतों के गिरने की खबर है। जबरदस्त भूकंप का केंद्र भी नेपाल में ही था, यह भी जानकारी मिल रही है। पोखरा से 80 किलोमीटर दूर वहां पर यह भूकंप का केंद्र था। और काठमांडू में कुछ इमारतों के गिरने की खबर है। 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया है, यह खबर मिल रही है। काठमांडू में कुछ इमारतों के गिरने की खबर है। और एसके शर्मा मौसम विभाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके शर्मा जी, क्या जानकारी आपके पास है? भारत में कहां नुकसान हुआ इसका? एसके शर्मा जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, कहां इसका नुकसान हुआ है? चलिए उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें, नेपाल में यह जानकारी मिल रही है, कुछ इमारतों के गिरने की भी खबर आ रही है। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, पटना। अचानक से 1.5 से 2 से 2.5 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जो केंद्र है, नेपाल के पोखरा से 80 किलोमीटर दूर इसका केंद्र है, लेकिन 2 से 3 मिनट तक जबरदस्त झटके भूकंप के महसूस किए गए। तमाम लोग जो हैं, अचानक से पैनिक हुआ, लोग घबरा गए, घरों से बाहर निकल आए, ऑफिस से भी लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली, नोएडा, पटना, 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर भारत और नेपाल में जबरदस्त भूकंप
भारत में नुकसान की खबर नहीं है, आपको बता दें भारत में नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। साथ में नेपाल में इमारतों के गिरने की खबर है, रॉयटर्स के हवाले से कुछ इमारतों के गिरने की खबर है, बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। दिल्ली, नोएडा, पटना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जगह जगह देश के कई राज्यों में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए कई जगह क्रैक्स भी आ गए हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं। और ये पटना का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, पटना की तस्वीरें हैं जहां दीवारों में दरारें आ गई हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जबरदस्त तरीके का ये भूकंप का झटका लगा है। गाड़ी जो खड़ी थी अचानक वो हिलने लगी और जबरदस्त तरीके से कम 20 सेकंड तक हिलती रही। इसके अलावा जो जहां खड़े थे, जो बिल्डिंग्स के नीचे में खड़े थे या अंदर में थे बड़ी बड़ी इमारतों में, वो निकल सड़क पर आ गए, घर से बाहर निकलने लगे और लोगों में डर समा गया था, काफी भय का वातावरण था। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के हर कोने में और खासतौर से सीमांचल जो नेपाल से सटा इलाका है, उस इलाके में भी लोगों ने जबरदस्त तरीके से अनुभव किया इस भूकंप के झटके का। धरती जो डोलने हमारे लगी। साथ आपके पास आएंगे, हमारे साथ एसके शर्मा मौसम विभाग से जुड़ चुके हैं। एसके शर्मा जी, कहां इसके झटके महसूस किए गए भारत में? हेलो एसके शर्मा जी, भूकंप के झटके कहां महसूस किए गए, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये बॉस बिहार जो है ना, बिहार बंगाल जो भी नेपाल के सेंट्रल नेपाल के जो आसपास है ना, वो सारे जगह फील हुआ होगा ये। ठीक है जी। और इसका एपिसेंटर नेपाल में था? हाँ, नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में कहाँ पर सर? ये वो सेंट्रल नेपाल है, ऊपर में। और नेपाल में बताया जा रहा है कि वहाँ पर कितनी तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया नेपाल में? बस वहाँ का नहीं, हम अपने यहाँ का बता सकते हैं। और कोई नुकसान की खबर अगर आप तक नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉल कीजिए, वो बता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके शर्मा मौसम विभाग से हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि और हमारे साथ वीरेन इस वक्त जुड़ चुके हैं नेपाल से। वीरेन, वहां पर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, काठमांडू में हूँ मैं और काठमांडू में केंद्र बिंदु बताया गया है, लेकिन आधिकारिक ऐसा कोई पुष्टि नहीं हो पाया है। और काठमांडू में जो हमने महसूस किया, उस महसूस के तहत ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा भूकंप अभी तक का इतिहास में, जो 1990 में आए थे नेपाल में भूकंप, उससे भी सबसे बड़ा भूकंप काठमांडू में आया है। मैं इस वक्त पतंजलि योगपीठ, जो नेपाल का पतंजलि योगपीठ है, उसके अंदर हूँ और बाबा रामदेव जी आए हुए हैं काठमांडू में। उनका बाइट लेने के लिए हम लोग आए थे, कुछ पत्रकार, और वहीं पे ये भूकंप का महसूस किया हम लोगों ने और हम लोग खुद डर गए थे। बहुत बड़ा भूकंप है योगपीठ का, जो सारे बिल्डिंग सब यहाँ गिरे हुए देख रहे हूँ, लेकिन आधिकारिक कोई सरकारी निकाय से पुष्टि नहीं किया गया है कितना लोग का डेथ हुआ है या क्या हुआ है, इस तरीके से कोई पुष्टि नहीं पाया है। नेपाल का सारा टेलीकॉम जितना है, नेपाल टेलीकॉम, एनसेल, सारा का नेटवर्क अभी काम नहीं कर रही है, सारा लैंडलाइन वगैरह काम नहीं कर रही है, इसलिए कोई बात पता नहीं चल रहा है। नहीं, वहां पर क्या इमारतें भी गिरी, आप बता रहे हैं वीरेन? बहुत सारे। जो मैं यहाँ पतंजलि योगपीठ के परिसर में हूँ, बाबा रामदेव का जो काठमांडू में ये जगह पे है, इससे हूँ। इसमें मैं देख रहा हूँ कि सारे इमारतें गिरी पड़ा देख रहा हूँ मैंने, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है। जहाँ पर आप मौजूद हैं, आप अपने आसपास देख पा रहे हैं क्या क्या इमारतें गिरी हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ हुआ है? जी बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ जो काठमांडू के, ये काठमांडू के, मैं काबिल के बगल में इलाका हूँ, जगह का नाम क्या है? मंडिकातार के जगह के नाम पे हूँ मैं। यहाँ देख रहा हूँ सारे लोग अपने अपने घर से निकल के बाहर आ गए हैं और सारे लोग बाहर में इंतजार में है कि ताकि कहीं से कोई घटना में हो जाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ भी कुछ पुरानी इमारतें सब गिरी हुई है, लेकिन आधिकारिक इस तरह से मैं देख रहा हूँ ये पतंजलि योगपीठ नेपाल के अगल बगल में जो इमारतें सब है, पुराने इमारतें से ये मैं गिरा हुआ देख रहा हूँ, लेकिन किसी का डेथ हुआ है क्या हुआ ये आधिकारिक रूप से हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिला है। ये जो बाउंड्री देख रहा हूँ, ये बाउंड्री भी गिरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे कुछ लोग भी जमा थे बाबा रामदेव से मिलने के लिए, वो लोग भी हताशित में, बाबा रामदेव भी यहीं पे हैं। और वीरेन, वहां पर कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितनी देर तक? जी बिल्कुल, और क्या तीव्रता क्या थी उसकी? 11 बज के नेपाली टाइम अनुसार 11:42 में ये भूकंप आई थी, हम लोगों ने महसूस किया था और ये 3 मिनट तक हम लोग लगातार महसूस किए थे, जो अभी तक जिंदगी में इस टाइप का भूकंप नहीं देखा था। उस टाइप का भूकंप आया था, बहुत हम लोग
मतलब इस तरह से कंपन महसूस किया गया था। कंपन ही नहीं, मुझे तो ये लगता है कि शायद बहुत जर्किन हुआ गाड़ी होता है, इस तरीके से कंपन हमने महसूस किया था। सारे लोग रो पड़े थे, सारे लोग भाग भाग के बाहर जा रहे थे और लगातार 7वीं बार भूकंप आया और अभी भी मतलब कंपन महसूस की जा रही है। छोटे संख्या में, जो कम संख्या में अभी भी महसूस कर रहा है। और वीरेंद्र, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ इमारतें भी गिरी? आप बता रहे हैं कि जो पुरानी इमारतें थी वो भी गिरी हैं क्या वहां पर? जी बिल्कुल, मैं पतंजलि योगपीठ के जो इस पे हूँ परिसर में, यहाँ से मैं देख रहा हूँ जो पुराने इमारतें वगैरह है ये सब गिरा हुआ देख रहा हूँ। और इसका लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है, नेपाल में क्या हुआ, काठमांडू में क्या हुआ, ये किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई है और नेपाली सरकारी किसी अधिकारी से बात नहीं है। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है, मनोकामना मंदिर जो नेपाल के एक प्रसिद्ध मंदिर है, मनोकामना मंदिर का इमारतें भी गिर गई है, इस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन मिला है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।